उहाँको नाम यो हो। अब चाहिँ त्यो सुरु गर्दा हुन्छ सोध्नु नै को कसलाई सोध्नु तर दुईजनाले बसाएको थियो धार्मिक सङ्घका समाधान सुन्न सक्नुहुनेछ र आउनुहोस् एउटा सानो प्रार्थना शुभारम्भ प्रदान गरेको छौँ। म श्रवण र मेरो साथमा रञ्जितजी हुनुहुन्छ। अन्दै हामी केही तपाईँको माझ प्रार्थना प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। वन्दो सद्गुरु चरणको करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम जो कब सुनी जो कब कानो ना सुनी सो करो देदा कसम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े कई देवदानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार कई देवदानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार किन सुपने सोइत मिला किन सुपने श्रवणो सोइत मिला सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े भाग बड़े तुम भाग बड़े तुम। धन्यवाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की विदाईमा विराजमान श्री राजी सबैलाई सुन्दर साथी श्यामजी र
पूज्यवा श्री राजन स्वामीजी सरसभाबाट पाल्नुभएको छ र त्यसै गरी माताजी गुजराती किङ अशोक महात्माजी सरसभाबाट नै र सबै शास्त्रीयगणहरू आचार्यगणहरू उहाँले पढाउनु भएको छ र यहाँ हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबमा आज धार्मिक केही त्यस्तो प्रश्नोत्तरीको कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र सम्पूर्ण हजुरहरू मिडियाकर्मी दाजुभाइ बन्धुहरू हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ र समस्त सुन्दर साथीहरू पाल्नुभएको छ र आफ्नो आफ्नो शङ्खलाई समाधान गर्ने बाटो एउटा बनाएको छ र सुन्दर साथी लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू बन्धुहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै अगाडिको कार्यक्रम अब स्वामीजीद्वारा धर्म वेद के हो, बाइबल के हो, कुरान के हो, सम्पूर्ण धर्मको विषयमा जे कुछ हजुरलाई मनमा लागेको इच्छा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नको तपाईले उत्तर पाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र जीवनी स्वामीजीको जीवनी छोटो जीवनी भन्नलाई महात्मा सशन्ति पाउनुभएको छ र उहाँबाट र हजुर सबैले स्वागत छ। यहाँ हाम्रो माझमा स्वामीजी बस्नुभएको छ जसको नाम राजन स्वामी र उहाँको संक्षिप्त जीवनीको विषयमा हामी वर्णन गर्दैछौँ। श्री राजन स्वामीजीको जन्म सन् 1966 मा बलिया जिल्लाको सिसोतारा गाउँमा भएको थियो। तपाईको आमाको स्वभाव धेरै मायालु र आध्यात्मिक छ र तपाईको बुवाले सधैँ गरिबको अधिकारको रक्षा र समाज कल्याणको लागि आफ्नो सम्पत्ति उदारताको खर्च गर्नुभयो। बाल्यकालदेखि नै श्री राजन स्वामी मेहनती, अध्ययनशील, कोमल, मृदुभाषी र तीक्ष्ण बुद्धि हुनुभएको थियो। तपाईको विद्यार्थी कालमा तपाई सधैँ कक्षामा अब्बल हुनुहुन्थ्यो र समय बचत गरेर अर्को कक्षाको पुस्तक पनि पढ्नुहुन्थ्यो। तपाईलाई संस्कृत भाषामा सधैँ विशेष रुचि थियो। पूर्व संस्कारहरू कहिलेकाहीँ प्राप्त सत्संग र आध्यात्मिक ग्रन्थबाट प्राप्त दिशानिर्देश अनुसार तपाईले पहिले मन्त्र जप, तत्पश्चात ध्यान साधना गर्न थाल्नुभयो। 14 वर्षको सानो उमेरमा तपाईले घरमा दैनिक 4 देखि 5 घण्टा नियमित साधना गर्न थाल्नुभयो। कठोर साधना, दिनचर्या र सदैव परमात्मा चिन्तनमा मग्न रहनुको कारणले तपाईको मन सांसारिक गतिविधिहरूबाट विरक्त रहन थाल्यो। स्वामीजीले 18 वर्षको उमेरमा आफ्नो घर छोडेर सन्यास ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि कहिले पनि आफ्नो घर फर्किनु भएन। तपाईले पैसा, लत्ता, कपडा र खाद्य वस्तुलाई आफ्नो साधनको रूपमा लैजानुको सट्टा वेदको प्रतिलिपि लिएर निस्कनुभयो। हिमालय र उत्तर भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्दै उहाँ एकान्तमा आफ्नो आध्यात्मिक भोग तृप्त मग्न रहनुभयो। तपाईको योगमा दीक्षा लिएर योग अभ्यास गर्नुभयो। वेद र पवित्र ग्रन्थहरू पनि पढ्नुभयो। ध्यानको अवधिमा तपाई कहिले पल्टिएर सुत्नु भएन, तर रातमा ध्यानमा बसेर बिताउनुभयो। संयोगवश 20 वर्षको उमेरमा तपाई श्री निजानन्द आश्रमका महान धर्म उपदेश गर्ने धर्मवीर सरकार श्री जगदीश चन्द्र जी महाराजको सम्पर्कमा आउनुभयो र श्री प्राणनाथ जीको अमृतमय अखण्ड वाणीको ज्ञान पाएर अत्यन्त मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नुभयो। तपाई श्री निजानन्द आश्रम रतनपुरीमा सरकार श्रीको सत्सङ्गमा बसेर ज्ञान प्राप्त गर्न थाल्नुभयो। श्री प्राणनाथ जीको वाणी र वितक साहेबको साथमा तपाईले अन्य सबै धार्मिक धर्म ग्रन्थहरूको पनि गहिरो अध्ययन र मन्थन गर्नुभएको छ। परमहंस महाराज श्री रामरतन दासजीको जीवनको तपाईको मा गहिरो प्रभाव परेको छ र तपाई आश्रममा प्रवास रहँदा 15 वर्षसम्म निरन्तर साहित्यको सेवा गर्नुभयो र अनेक ग्रन्थहरूको रचना एवं अनुवाद गरेर आफ्ना सद्गुरुको चरणमा प्रकाशनको लागि समर्पित गर्नुभयो। तपाईको पहिलो ग्रन्थ सत्याञ्जली हो, जुन वेद शास्त्रहरूको समीक्षा रूपमा आधारित रहेर श्री निजानन्द सम्प्रदायका सिद्धान्तहरू पुष्टि गर्दछ। सरकार श्रीको धामगमनपछि
तपाईले श्री प्राणनाथजीद्वारा स्थापित मुक्तिपीठ पन्ना जो मध्य प्रदेशमा रहेको छ पवित्र स्थान चोपडाजी मन्दिरको निर्जन स्थानमा 5 वर्षसम्म कठोर साधना गर्नुभयो र तत्पश्चात अक्षराधीश श्री प्राणनाथजी एवं सद्गुरु महाराजजीको अन्तःप्रेरणाबाट तपाईले 2005 मा सरसवामा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ स्थापना गर्नुभयो जुन आज उत्तर प्रदेशमा रहेको छ। यस स्थानको माध्यमबाट समाजमा ब्रह्मज्ञान र शिक्षा फैलाउने काम तालिम रहँदै तपाईले आफ्नो बाँकी जीवन यही महान उद्देश्यमा समर्पित गरिदिनु भएको छ र यो संस्थामा जो पनि बच्चा रहँदछ उसलाई कुनै पनि धार्मिक शिक्षा दिएको त छ नि र तत्पश्चात खाना लगाउन र उनलाई बस्नको लागि निःशुल्क सुविधा पनि दिएको छ। धन्यवाद। हजुरहरू प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अशोक जी। यहाँ उपस्थित सबै सज्जनवृन्दहरूलाई मेरो प्रणाम। भर्खरै प्रशान्तजीले पूज्य स्वामीजीको परिचय दिनुभएको थियो। बाल्यकालदेखि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठको स्थापनासम्मको प्राणनाथ ज्ञानपीठ एउटा आध्यात्मिक संस्था हो जसको उद्देश्य प्रत्येक मनुष्यको चरित्र विकास, नैतिक उन्नति अनि त्यसको साथसाथमा आध्यात्मिक उन्नति पनि रहेको छ। अनि यी सबै प्रकारका उन्नतिहरूको लागि पहिलो आवश्यकता समाजमा ज्ञान प्रचार रहेको छ, आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार। किनकि भौतिक ज्ञान प्रचारका लागि त धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न प्रकारका विश्वविद्यालयहरू छन्, महाविद्यालयहरू छन्, तर आध्यात्मिक ज्ञानको पनि आवश्यकता रहेको छ जसले यो समाजलाई एउटा असल र राम्रो नागरिक दिने काम गर्दछ। यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सन् 2005 मा उत्तर प्रदेशमा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठको स्थापना भएको थियो जहाँ प्रत्येक धर्मग्रन्थहरूको शिक्षा वैज्ञानिक तरिकाले दिइन्छ। वैज्ञानिक तरिकाले धर्मको शिक्षाको तात्पर्य मैले भन्न खोजेको के भने सामान्य रूपमा हामीले धर्म भन्दा विशेष प्रकारका वेशभूषा लगाउने, कुनै विशेष प्रकारको धार्मिक संस्थामा जाने अनि कुनै विशेष सम्प्रदायसँग आबद्ध हुने भनेर बुझेका हुन्छौँ। तर वास्तविक अध्यात्म त्यो भन्दा माथिको रहेको छ। वास्तविक अध्यात्ममा कुनै विशेष वेशभूषा अथवा भाषाको कुनै पनि बन्धन हुँदैन। अनि त्यसको शिक्षालाई म वैज्ञानिक र आध्यात्मिक शिक्षा भन्दछु। अनि यही क्रममा पूज्य स्वामीजीले 2005 देखि वर्तमान समयसम्म विभिन्न प्रकारका साहित्यहरूको पनि रचना गर्नुभएको छ। मौलिक लगभग 45 वटा ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ। त्यसैगरी अनुवाद र मौलिक ग्रन्थहरूको गणना गर्यौं भने लगभग 100 भन्दा धेरै साहित्यहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। स्वामीजीकै मार्गदर्शनमा म लगायत शशाङ्कजी, श्रवणजी, रणजितजी जस्ता दर्जनौं विद्वान जसले वेद, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद, शास्त्रीय सङ्गीत अनि त्यसको साथसाथमा भौतिक क्षेत्रमा पनि मास्टर्ससम्मको डिग्री लिइसक्नु भएको छ र कतिपय PhD को लागि पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ। वास्तविक अध्यात्मले हामीलाई भौतिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भन्दैन, तर भौतिक शिक्षालाई पनि कसरी अध्यात्मको क्षेत्रमा लगाउन प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने सिकाउँछ। अनि त्यही क्रममा यस्तै ज्ञानको प्रचारको क्रममा आज हामी यहाँ काठमाडौँमा उपस्थित भएका छौँ। हुन त हाम्रो यसपछि पनि गोरखामा भोलिदेखि 3 दिनको कार्यक्रम रहेको छ। अनि हाम्रो उद्देश्य मुख्य के छ भने विशेष रूपले युवा वर्गमा वास्तविक आध्यात्मिक चेतना जागृत होस्। आध्यात्मिक चेतनाको तात्पर्य पूजा पाठसँग जोड्दिन, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, त्याग, वैराग्य इत्यादिसँग म दिन्छु। अनि यदि आजका युवाहरू भित्र यस्ता प्रकारका गुणहरू विकसित भयो भने हाम्रो देश, हाम्रो समाजको वास्तविक निर्माण हुन सक्छ। जसरी राष्ट्र निर्माणका लागि हामीले 4 स्तम्भको कुरा गर्छौं,
जसमा मिडियाकर्मी हजुरहरू हुनुहुन्छ। त्यो मिडिया पनि एउटा स्तम्भ हो 4 स्तम्भमा। त्यसै गरी हामी सबैको उन्नतिमा अध्यात्म पनि एउटा स्तम्भको रूपमा काम गर्दछ। अनि त्यही अध्यात्मको बारेमा जान्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले म हजुरहरू सबैलाई, जति पनि यहाँ मिडियाकर्मी दाजुभाइहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैलाई यो आग्रह गर्छु कि कुनै पनि पूर्वाग्रहको भावनाले ग्रसित नभई वास्तविक जिज्ञासाको भावले केही पनि प्रश्न छ भने सोध्नु होला। यसमा कुनै पनि विवादित तरिकाको प्रश्नहरू नगर्नु होला। विवादित तरिकाको प्रश्न भन्नाले यो सम्प्रदाय कस्तो, त्यो सम्प्रदाय कस्तो भन्ने त्यो त्यस्ता प्रकारका प्रश्नहरूदेखि बाहेक साँचो अध्यात्म, वास्तविक अध्यात्म कसलाई भनिन्छ, यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू गर्नु होला भन्दै म अगाडिको समय हजुरहरू सबैलाई हस्तान्तरित गर्छु। धन्यवाद। हजुर, म अनुवाद गर्न चाहन्छु। इनका प्रश्न है कि ये जो जिस विचारधारा को लेकर के आप चल रहे हैं, ये आपका अपना कोई संप्रदाय है, नया कोई धर्म चला रहे हैं, जैसे पहले नेपाल में लिटिल बुद्ध के नाम से कोई संप्रदाय चला था, या फिर किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से आप आते हैं? आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। सृष्टि में सबसे पहले वेद अवतरित हुए। वेद का अर्थ ही होता है शुद्ध ज्ञान, जो कभी परिवर्तनशील ना हो सके। ये पूरा आर्यवर्त है, जिसमें नेपाल है, भारत है, भूटान है, बर्मा है, सब कुछ आर्यवर्त का रहता है। तो वेद से प्रतिपादित जो भी ज्ञान है, उसकी वास्तविक व्याख्या श्री ब्रह्मराज की दातुवाणी में होता है, जो सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। हम उसी ब्रह्मराज जी की वाणी को संपादित करते हैं वेद शास्त्रों की साक्षी से। हमारा कोई नवीन संप्रदाय नहीं है। आप स्वयं भी इस कार्य में अपना घर द्वार छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके लगे हुए हैं, तो जब आप दूसरे को अध्यात्म से जुड़ने पर प्रेरित करते हैं, तो इसी अतिवाद में कि सबको घर बार छोड़ करके ध्यान करना चाहिए ऐसा कहते हैं, या फिर गृहस्थ में रह करके भी धर्म का पालन कर सकते हैं? इसे शिक्षा देते हैं। देखिए, सभी विरक्त नहीं हो सकते और सभी गृहस्थी नहीं हो सकते। मैं किसी को दबाव नहीं देता कि तुम घर द्वार छोड़ करके संन्यास ले। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि चाहे बच्चा हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सबको सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसके अंदर वैराग्य होगा वही घर द्वार छोड़कर संन्यास लेगा। जबरन किसी को सन्यासी नहीं बनाया जा सकता। और जिसने विवाह कर लिया है, उसको जब तक अपने पुत्र का परिवार की देखरेख की व्यवस्था नहीं कर सके, उसको संन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बलपूर्वक किसी को नहीं कहता कि संन्यास ले, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकार सबको है और सबको इस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान प्राप्त कसरी हुन्छ, तपाईको चाहिँ ध्यान कसरी गर्ने, हामी त्यो ध्यानमा कसरी पुग्ने हो, तपाईको चाहिँ के हो? ध्यान में कैसे डूबना चाहिए, ध्यान का अर्थ क्या है और हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? आजकल ध्यान करने के लिए प्रचलित है, लेकिन ध्यान का वास्तविक आशय है कि जो लक्ष्य है उसमें इस तरह से डूब जाना कि शरीर का और संसार का आभास न रहे। ध्यान निर्विषय मना, माया के विषयों से रहित होकर केवल लक्ष्य में केंद्रित हो जाना, रागों पर ध्यान, राग से परे हो जाना ध्यान होता है। इसलिए ध्यान को सीखने के लिए किसी ध्यान में डूबे हुए व्यक्ति के निर्देशन में करना चाहिए। केवल किताब पढ़कर कोई ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें केवल मार्गदर्शन होता है। वास्तविक ध्यान करने वाले के निर्देशन नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सच्चिदानंद परब्रह्म को प्राणनाथ कहते हैं, क्योंकि सबके जीवन का था। आरती में गाया जाता है, तुम एक गोचर सबके प्राणपति। जो सारी सृष्टि का प्राणपति है, प्राणप्रीत है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो मिराज के तन में परब्रह्म के आवेश से अवतरित वाणी हुई, उसी को सिद्धांतों को लेकर ये जो विचारधारा जो परम धाम को ज्ञान को लेकर के चली है, उसकी शाखाएं भारत में है, नेपाल में है, भूटान में भी है, अमेरिका में है, कनाडा में भी है। पूरे चारों ओर कम से कम 40 लाख से ज़्यादा इसके अनुयायी हैं जो इस सत्य को प्रचार करते हैं। वैसे आज हिंदू समाज 1000 संप्रदायों में बटा हुआ है
लेकिन सब में वैचारिक मतभेद होते हैं। प्राणनाथ जी की वाणी सबको एक करके एक सत्य का मार्ग दर्शाती है, जो वेदों में संक्षिप्त रूप से, उसको विस्तृत रूप से एक स्वलीलाद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म, उसका धाम, उसका स्वरूप, उसकी लीला और उसको कैसे प्राप्त करना है, इसका सरल मार्ग निर्देशित है। साथ एक और प्रश्न था कि संस्था की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो किस तरह से चलती है, संस्था का खर्चा? जो संस्था की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो दान सेवा पर चलती है। जिसकी श्रद्धा होती है सेवा देता है। ज्ञान का प्रचार निस्वार्थ भाव से करना हमारा उद्देश्य होता है, बस इतना ही होता है। प्रश्न ये है कि जैसे और जितने भी मत मतांतर हैं, धर्म संप्रदाय, वो सनातन के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप उनके काउंटर के लिए, मतलब उनके प्रत्युत्तर के लिए आप लोग इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर आपका उद्देश्य है? देखिए, धर्म का वास्तविक उद्देश्य होता है सबको सत्य का मार्ग दर्शाना। हमारी कोई राजनीतिक या आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम किसी को लड़ाने के लिए, विवाद के लिए कोई बात करें। हम तो ये कहते हैं कि जो परम सत्य है उसको ग्रहण करना चाहिए। सृष्टि में सबसे पहले वेद का प्रकटन हुआ और वेद को ही सनातन कहते हैं। आजकल जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसको जोड़ करके हम सनातन की व्याख्या नहीं कर सकते। सनातन वह है जो शाश्वत काल से चला था। पुराण महाभारत के पश्चात लिखे गए हैं, इसलिए उनकी विचारधारा को सनातन नहीं कर सकते, वैसे कहा जा रहा है। लेकिन हम वही कहते हैं जो शाश्वत सत्य है, और शाश्वत सत्य को तो क्रिश्चियन भी मानेगा, मुस्लिम भी मानेगा, यहूदी, पारसी, जैन सभी मानेंगे। हमारा कोई विवादास्पद विषय नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी सारे संसार को एक आंगन में स्थापित करती है, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं रहता। संक्षेप में सोच प्रश्न, बहुत से धर्मगुरु विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर के अभी कारागार में जेल में है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? या तो दूसरों को अध्यात्म का ज्ञान दे करके स्वयं भौतिक गतिविधियों में संलग्न है, या फिर उन्हें वास्तविक अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। सच तो यह है कि जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं वे धर्म से कुछ दूर हैं। किसी ग्रंथ को पढ़कर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके प्रवचन दे देना ही धार्मिक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। इससे देखिए, मनुस्मृति में जो धर्मशास्त्र कहलाता है, एक समान व्यक्ति को जिस अपराध के लिए जितना दंड दिया जाता है, ब्राह्मण को उससे 400 गुना और राजा को 600 गुना दंड देने का विधान है। सन्यासी के बारे में उसने सोचा ही नहीं किया कि कोई जो सन्यासी होगा वो अपराध भी करेगा। जैसे आपने रामपाल जी का नाम लिया, राम रहीम का नाम लिया, उस समय ऋषियों के मन में ऐसी कल्पना भी नहीं थी। आजकल तो कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का होता है, कपड़ा पहन लेता है तो धर्माचार्य बन जाता है। उस युग में ऐसा नहीं था। जो धर्म विरुद्ध कार्य करता है, कितना भी अच्छा प्रवचन करता है, उसको धार्मिक व्यक्ति नहीं माना जाता। जो वेद है, शास्त्र है, ऐसा किसी को भी रामपाल, राम और राम रहीम बनने की स्वीकृति नहीं। सबैले भन्नुहुन्छ कि एउटै परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ र फेरि अनेक अनेक मत सम्प्रदायमा किन विवादित भइरहेको छ? यसरी विवादित भइरहेछ, धार्मिक द्वन्द्व किन सिर्जना भइरहेछ? सब लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, फिर अनेक संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के विचारधारा की स्थापना क्यों? एक ही परिवार के में 4 भाई होते हैं, चारों की विचारधारा अलग अलग होती है। इसलिए जब मनुष्य सत्य को नहीं जान पाता तो अपनी समान बुद्धि से जब व्याख्या करने लगता है तो अलग अलग विचारधाराओं का जन्म होता है। इस सृष्टि में यह कहना कि सबकी विचारधारा एक ही होगी संभव नहीं है। हाँ, शिक्षा का प्रसार हो, वेद आदि सत्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो तो इतने मतमतांतर नहीं दिखेंगे। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो अज्ञानता के अंधकार में अंध परंपराएं विकसित होती है और नए नए संप्रदायों का प्रादुर्भाव होता है। विजय विनन्द बुद्ध निष्कलनको अवतारको बारेमा पनि सुनिन्छ के छ? यो विजय विनन्द बुद्ध निष्कलनको अवतारको बारेमा चाहिँ के छ भने आजकल ये कल के अवतार की चला करती है, बात चला करती है। विजयाभिनंदन का अर्थ होता है विजय जिसका अभिनंदन करे। और आज विशुद्धतर पुराण में ये बात कही गई है कि विक्रम संवत 1738 में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप विद्याचल
के प्रदेश में प्रकट हुए और उन्हीं को हम महामती जी कहते हैं। हरिद्वार के सहस्त्राब्द में विक्रम संवत 1735 में महाकुंभ में सभी आचार्यों ने माना कि विजयानंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप यही हैं और उनकी वाणी को ही हम प्राणनाथ की वाणी कहते हैं, तातम वाणी कहते हैं, जिसमें वेद उपनिषद दर्शन के सारे रहस्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। आज जो आतंकवाद फैल रहा है कुरान की विकृत व्याख्या के कारण या बाइबल की विकृत व्याख्या के कारण, प्राणनाथ जी की वाणी वेद कहते दोनों पक्षों को एक सत्य का मार्ग दर्शाती है और सारे संसार को एक ऐसे मंच पर खड़ा करती है जिसमें किसी भी तरह का धार्मिक विवाद न हो और सभी सत्य को जान सकें। प्राणनाथ जी को ज्ञान देखिए दुनियालाई आखिर के नयाँ कुरा दिन्छ? प्राणनाथ जी की वाणी जो है वो दुनिया को नया क्या दे रही है? देखिए, गीता भी पढ़िए, वेद भी पढ़िए, उपनिषद भी पढ़िए, दर्शन भी पढ़िए, इससे ये पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पाता है कि परमात्मा कहाँ है। सृष्टि के कण में खोजे कि सृष्टि से परे खोजे। अभी सूरज उगा हुआ है, कुछ समय के बाद रात होगी, रात के समय हम सूर्य को रात के अंधेरे में खोजेंगे, नहीं मिलेगा। जो अनंत परमात्मा है, जो अनंत ज्ञानवान परमात्मा है, यदि वह सृष्टि के कण में व्यापक है तो प्रश्न ये होता है कि सारी सृष्टि प्रेममयी होनी चाहिए, आनंदमयी होनी चाहिए, दुख का नामो निशान नहीं होना चाहिए, जन्म मरण का चक्र नहीं होना चाहिए। तो प्राणनाथ जी की यह वाणी ये बात बताती है कि वास्तव में परमात्मा कहाँ है। दूसरी बात ये बताती है कि वो साकार है कि निराकार है। सारा संसार या तो साकार को परमात्मा मानता है, ब्रह्मा विष्णु शिव को, आदि नारायण को, भिन्न देवताओं को, या निराकार मानता है। वाणी वही कहती है जो वेद का परम रहस्य उपनिषदों में कहा गया है, अड़ो अड़ो अड़ियान मतो मयान आत्मा जंतु निकटम होया। लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान कहा गया है। परमात्मा साकार और निराकार से वस्तुतः परे है, लेकिन सारा संसार तारतम्य ज्ञान के अभाव में या तो साकार मानता है, निराकार मानता है। इस सृष्टि से परे जो परमात्मा है, आप देखिए जितनी गैलेक्सियां हैं महाशून्य में लीन हो जाएंगी, महाशून्य भी समाप्त हो जाता है। इस महाशून्य से परे वो चतुष्पाद विभूति कहाँ है, उसके परे त्रिपाद ऊर्ध्वद्वैत पुरुषा जिसको वेद ने दर्शाया है, परमात्मा का स्वरूप वहाँ है जहाँ सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रकाश नहीं है। वेद आदि ग्रंथों में संक्षेप में लिखा गया है, लेकिन कोई भी विद्वान इसको समझ नहीं पाता। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी का सबसे बड़ा संसार के लिए उपहार यह है कि वो सरलता से बता देती है कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है और उसको ध्यान की किस पद्धति से हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ये केवल प्राणनाथ जी की वाणी बताती है। वेद में, उपनिषद में, गीता में केवल संकेतों में कहा गया है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी की वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी प्रासंगिकता है कि उसके प्रकाश में हम धर्म ग्रंथों का चिंतन करें, तभी सत्य व्यक्त होगा, अन्यथा नहीं। 33 कोटी देवी देवता र परमात्मा फरक हो या एक हो या 33 कोटी सब देवी देवता है? देखिए, इस समय एक बहुत उल्टी विचारधारा चल गई है कि 33 करोड़ देवता है। 33 देवा अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। ये 33 देवा निधि रक्षण सर्वदा। 33 देवता कौन है? 33 कोट का करोड़ नहीं होता है, 33 प्रकार। इसमें अष्टवसु क्या है? 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। इसमें प्रजा वास करती है या प्रजा को वास कराने वाले हैं, ये अष्टवसु कहलाते हैं। द्वादश आदित्य का अर्थ है वर्ष के 12 महीने, क्योंकि ये सबकी आयु को हर लेते हैं। सबकी मृत्यु जो है 12 महीनों में ही होती है। 12 और 8 20 11 10 प्राण और 11वां मन, इनको रुद्र कहते हैं, क्योंकि जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगीत संबंधी रोने लगते हैं। 31 हुआ, 32वां हुआ प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। ये जैसे अभी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान ज्ञान यज्ञ है, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ है, अग्नि में आहुति देते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, ये द्रव्य यज्ञ है, प्राणायाम करते हैं, ये आध्यात्मिक यज्ञ इसको कहते हैं। तो उसी तरह से ये 32वां देवता है प्रजापति, 33वां देवता है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? जो ऐश्वर्य का कारण होता है। इसका तात्पर्य विद्युत से है। अभी विद्युत चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये 33 जड़ देवता है, इनको उपास्य नहीं मानना चाहिए। 33 जड़ देवताओं से परे जो एक सच्चिदानंद परमात्मा है, केवल वही उपास्य है और उसी का विकृत अर्थ होकर के 33 करोड़ कह दिया है। मेरे पत्रकारों की तरफ से प्रश्न नहीं है, यदि आपको कुछ बताना है कहना है। मैं संपूर्ण नेपाल के लिए शुभकामना करता हूँ कि
कि नेपाल की धरती में प्रतिभाएं बहुत हैं, ये आगे बढ़े, अपने देश को ऊंचाई पर ले जाए और मुझे विचारों से सुशोभित हो। देखिए, मांसाहार, शराब, फैशन नेपाल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हर देश आगे बढ़ना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक बंटवारे हुआ करते हैं, सांस्कृतिक बंटवारा नहीं हुआ करता। हम समय के अंतराल में भिन्न भिन्न स्थानों की राजनीतिक सीमाएं घटती बढ़ती रहती हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जाएंगे तो ये क्या था, 5000 क्या 2500 वर्ष पहले ये सब कुछ आर्यवर्त था। हिमालय से नीचे जितने देश थे सब कुछ आर्यवर्त कहलाते थे। और वैदिक संस्कृति चीन, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड सब में वैदिक संस्कृति फैली थी। धीरे धीरे बौद्ध संस्कृति फैली और ये आर्यवर्त के अंतर्गत ही वर्तमान का भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा, सभी आर्यवर्त की संस्कृति आती है। राजनीतिक सीमाएं छोटी होती है। जो देश शक्तिशाली होता है अपनी सेना बढ़ाकर कब्जा कर लेता है, कहता है कि मेरा देश है। भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है, हमेशा से रहा है, रहेगा। लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारा धर्म ग्रंथ एक है, हमारी भाषा एक है। तो पहले तो मैं यही सबके लिए शुभकामना करूंगा कि नेपाल का युवा वर्ग मांस और शराब का परित्याग करे। संसार जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए, राष्ट्र की अस्मिता को बढ़ाए और इसी के लिए मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ। इसके लिए ज्ञान का प्रचार होना जरूरी है, निष्पक्ष ज्ञान जिसमें किसी तरह का विवाद न हो। हम प्राणनाथ जी की वाणी को आदर्श मानकर संसार के अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करें, वेद आदि सत्य ग्रंथों का अध्ययन करें। क्योंकि जो देश नशा करेगा, जो देश मांसाहार करेगा, जो देश अपनी अस्मिता पर गर्व नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो आज उन्नति की दौड़ में पीछे रह जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामना है कि नेपाल के बच्चे, युवा जितने भी हैं वास्तविक सत्य को पकड़ें और उस पर अपने जीवन को सफल करें। हजुर सबैलाई म एउटा आग्रह चाहिँ गर्न चाहन्छु यो मञ्चको माध्यमबाट कि जसरी यहाँ हजुरहरूले आध्यात्मिक प्रश्नहरू सोध्नुभयो, केही आफ्ना आफ्ना विचारधाराहरू, त्यसै गरी तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो भने वास्तविक सत्यको लागि आवाज उठाउने अनि कुनै पनि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मञ्चमा जानुभयो भने मनमा लागेका प्रश्नहरू गर्ने बानी लगाउनुहोस्। किनकि सुनेको मात्रै कुरा सायद काहीँ न काहीँ मनमा संशय उत्पन्न गराउन सक्छ, तर जब हामी काउन्टर क्वेसन गर्छौँ सायदहरूले गर्नुभएको प्रश्न देशका कतिपय युवाहरूको मनमा आइरहेको होला तर सोध्ने प्लेटफर्म पाइरहनु भएको थिएन। अब तपाईँहरूको प्लेटफर्मको माध्यमले त्यो उत्तर प्रश्नको साथमा उनीहरू कहाँ पुग्छ अनि धेरैजनाको शङ्का, धेरैजनाको संशयहरूको समाधान हुन्छ। त्यसकारणले जसरी आज तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो। मलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भन्दा सायद योभन्दा अझै गहिरो प्रश्नहरू हुन्छन् के भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। त्यो चाहिँ अहिले पुरा भएन, सायद हुनसक्छ आगामी कुनै अवसरमा त्यस्ता प्रश्नहरू पनि आउँछन् होला। अहिले त तपाईँहरूले सामान्य स्तरकै प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। म हजुरहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जसरी तपाईँहरूले मिडियाको माध्यमले कुनै विशेष विचारधाराको प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ या राष्ट्रिय गतिविधिहरूको सञ्चारमा योगदान दिइराख्नु भएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि यही विचारधारालाई प्रचारित गर्नको लागि वास्तविक धर्म अध्यात्मको ज्ञानलाई जनजनसम्म पुर्याउनको लागि युट्युब च्यानलको पनि स्थापना गरेका छौँ। SPJIN नामले, SPJIN नेपालको नामले पनि छ जसमा नेपाली भाषामा प्रवचनहरू छन्। एकपल्ट तपाईँहरू त्यसमा गएर भिडियोहरू हेर्नु होला। त्यही नामले हाम्रो वेबसाइट पनि छ, मोबाइल एपहरू पनि छन्। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै प्रश्न सोध्न पनि सजिलो हुन्छ। किनकि दुई खालका विद्यार्थीहरूलाई या दुई खालका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको प्रश्न हुँदैन। एउटा जसलाई सबै आउँछ अनि एउटा जसलाई केही पनि आउँदैन। दुई प्रकारका व्यक्तिहरूलाई क्वेसन हुँदैन। त्यसकारणले म हजुरहरू सबैलाई यो आग्रह गर्छु कि अलिकति धार्मिक साहित्यहरू पनि अध्ययन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ मात्रै होइन, हामीलाई मात्रै होइन, कुनै पनि धार्मिक मञ्चमा जानुभयो भने प्रश्नहरू सोध्न
जनताहरूको तर्फबाट, श्रोताहरूको, दर्शकहरूको तर्फबाट पनि आवाज उठाउन तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ भन्दै अहिलेको लागि सबैलाई प्रणाम।